नमस्कार विद्यार्थियों, हम सब चित्रकला विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चित्रकला विषय में अपन ने अब तक दक्षिणी शैली पढ़ लिया था, मुगल शैली पढ़ लिया था, कंपनी शैली पढ़ लिया था, आधुनिक कला और कलाकार जो चैप्टर था अपना वो पढ़ लिया था अपन ने। तो एक बार इनका संक्षिप्त में थोड़ा सा विवरण दे देता हूँ मैं। उसके बाद में अपन इसका जो नेक्स्ट अपन अपना जो आर्टिस्ट था वो अध्ययन करेंगे, क्योंकि अपन ने लगभग एक आर्टिस्ट कंप्लीट कर लिया था इस चैप्टर का और नेक्स्ट आर्टिस्ट अपने को करना था। तो दक्षिण शैली के बारे में अपन थोड़ा संक्षिप्त में अपन पढ़ लेते हैं। दक्षिण शैली पर अपन ने क्या पढ़ा था, क्योंकि ये जो अपन 4 चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये 4 चैप्टर अपने लगभग 9 नंबर के हैं। 24 नंबर का अपना पेपर होता है, उसमें से 9 नंबर की ये 4 चैप्टर हैं। तो अपने को इन 4 चैप्टरों को अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा अपन ने पढ़ा क्या था। तो दक्षिण शैली में अपन ने जैसे दक्षिण शैली में पढ़ा था कि दक्षिण शैली 14वीं शताब्दी में दक्षिण शैली का उदय हुआ था, और 14वीं शताब्दी में जब दक्षिण शैली का उदय हुआ तो दक्षिण शैली का मतलब अपने जो भारत का है हिस्सा, जैसे भारत यहाँ उत्तर, यहाँ दक्षिण, यहाँ पूर्व, यहाँ पश्चिम, तो ये जो दक्षिणी का क्षेत्र है, दक्षिणी का जैसे भारत ऐसे ऐसे गया, तो ये दक्षिण का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में तो महत्वपूर्ण राज्यों का उदय हुआ था। एक का नाम था विजयनगर, एक का नाम था बहमनी सल्तनत। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है, अच्छे से याद भी किया, कई बार आपने टेस्ट भी दिए हैं इस चीज़ में, इस चैप्टर का। तो विजयनगर और बहमनी सल्तनत। विजयनगर की स्थापना अपने 1336 ईस्वी में, विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? 1336 में हरिहर व बुका नामक 2 भाइयों ने की थी। वहीं जो बहमनी सल्तनत है 1347 में उसकी स्थापना हुई थी राजा बहमन के द्वारा। तो इस प्रकार 2 महत्वपूर्ण राज्यों का उदय हुआ, विजयनगर जिसकी 1336 में स्थापना हुई, बहमनी सल्तनत जिसकी 1347 में स्थापना हुई। साथ ही जो बहमनी सल्तनत है उसको राजा बहमन के द्वारा स्थापित किया गया था, और जो विजयनगर है उसको हरिहर व बुका ने किया था। विजयनगर का जो विस्तार है वो कृष्णा से कावेरी, याद रखना ये बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कृष्णा से कावेरी और बंगाल की खाड़ी से अरब सागर, यहाँ तक इसका विस्तार है। कृष्णा से कावेरी तक तथा बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विजयनगर का विस्तार है। ठीक है। ऐसे ही बहमनी सल्तनत के बारे में अपन पढ़ लेंगे कि बहमनी सल्तनत की स्थापना 1347 में राजा बहमन द्वारा की गई थी। इसका जो विस्तार था वो अपने को बुक में दे नहीं रखा है, तो अपने को विजयनगर का विस्तार याद करना है, और विजयनगर के विस्तार के साथ साथ ही यह भी याद करना है कि इसमें एक लेपाक्षी वीरभद्र, लेपाक्षी आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। लेपाक्षी नामक एक मंदिर था, उस मंदिर की दीवार पे भित्ति चित्र बने हुए हैं, जैसे शिव के विविध अवतार, दिव्य प्राणी, संगीतज्ञ, ऐसे चित्र बने हुए हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शिव के विविध अवतार चित्र कहाँ बना हुआ है, संत चित्र कहाँ बना हुआ है, दिव्य प्राणी चित्र कहाँ बना हुआ है। तो ये अपने को याद रखना है, लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर की दीवारों पे बने हुए हैं, तो ये सब अपने को याद रखना है। इसके बाद में जब विजयनगर जो था उसको दक्षिणी शैली के जो 5 हिस्से हो गए थे, दक्षिण शैली के जो 5 राज्य थे वो सारे एक जगह होकर और विजयनगर को हराकर विजयनगर को मिला लेते हैं अपने अंदर। ये अपन ने पढ़ा हुआ अच्छे से, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। तो जैसे ही विजयनगर को हराकर विजयनगर को बहमनी सल्तनत अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, तो बहमनी सल्तनत सत्ता के लालच में लड़कर, आपस में ही लड़कर 3 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। और 3 हिस्सों में पहला हिस्सा होता है इनका अहमदनगर, अपन ने अच्छे से पढ़ा है। दूसरा है बीजापुर, और तीसरा है गोलकुंडा। ऐसे ये 3 राज्य थे। 3 राज्यों की मैं आपको थोड़ी बात बता देता हूँ। इसमें मुर्तजा एक मुख्य राज्य था। ठीक है। इसमें बीजापुर में चांद बीबी पोलो खेलते हुए मुख्य चित्र है। इसमें एक खगोल विद्या पर आधारित ग्रंथ भी बना हुआ है जिसको आपको याद करना है। गोलकुंडा में आपको याद करना है, इसमें जो मुख्य ग्रंथ था, जो गोलकुंडा शैली है ये मुख्य धनवान शैली मानी जाती है। इसमें हीरे जवाहरात का भी काम किया जाता था। इसके अंदर एक एक अपने को
जो ग्रंथ है वो ग्रंथ भी याद करने हैं। मैंने आपको नोट्स में अच्छे से इनके बारे में लिखवाया है, इसलिए अपन ने शॉर्ट में बात की है। ठीक है, यहाँ तक आपको ये फर्स्ट चैप्टर क्लियर था और फर्स्ट चैप्टर आपको अच्छे से, मैं आशा करता हूँ, याद होगा। तो अपन बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। तो देखो सेकंड चैप्टर की बात करते हैं। सेकंड चैप्टर में था मुग़ल शैली, अपन ने पढ़ा था। मुग़ल शैली में भी अपन ने अच्छे से पढ़ा कि पहले बाबर आया, बाबर के समय में 2 श्रेष्ठ चित्रकार थे। पहला था बेहजाद, दूसरा था शाह मुजफ्फर। ठीक है, अपन ने इनके बारे में